नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीलेश है। मैं अरविंद हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर डिवीज़न में असिस्टेंट कंसल्टेंट हूँ। आज हम वेंटिलेटर के बारे में बात करेंगे। सामान्य भाषा में वेंटिलेटर को बोला जाए तो दैट इज़ एन आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आर्टिफिशियली जो है ये ब्रीथिंग प्रोवाइड करता है उन पेशेंट्स में जो अपने से सांस लेने में समर्थ हैं। वेंटिलेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पेशेंट जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या अपने से सांस नहीं ले पा रहा है या बेहोश है किन्हीं भी कारण से, उस कारण के साथ हो सकते हैं, उनमें ये आर्टिफिशियली ब्रेथ प्रोवाइड करता है, यानी सांस लेने में सहायक। वेंटिलेटर देने के कई प्रकार होते हैं। दो तरीके से हम इसको आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक जिसको बोला जाता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेसिव यानी बिना सांस की नली डाले हम एक मास्क बांधते हैं मुंह पे, जो कि पूरा का पूरा सील पैक होता है और वेंटिलेटर अपना जो कि support करता है। दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेसिव वेंटिलेशन। इन्वेसिव वेंटिलेशन में एक सांस की नली डाली जाती है मुंह के रास्ते से, जो कि गले में से होते हुए फेफड़ों में जाती है और फिर वेंटिलेटर जो है अपना पूरा। आज के ज़माने में वेंटिलेटर, हम लोग कोविड जैसी भयानक बीमारी से गुज़र चुके हैं, जिसमें वेंटिलेटर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था उन मरीज़ों में जिनके या तो फेफड़ों में समस्या होती है, फेफड़े खराब होते हैं या किन्हीं कारणों से मरीज होश में नहीं होता या अपने से सांस नहीं। इसीलिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है साथ-साथ ऑक्सीजन देने के लिए भी। और जैसे-जैसे मरीज के फेफड़े ठीक होते हैं या जिन भी कारणों से वो बेहोश हुआ है या होश में नहीं है, जैसे-जैसे मरीज होश में आता है वैसे-वैसे वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है और वेंटिलेटर से पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकालने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल सही लेकिन नामुमकिन नहीं। ये आमतौर पे लोगों में गलतफ़हमी है कि पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे चला जाता है तो वेंटिलेटर से कभी बाहर नहीं आता, ये पूरी तरीके से गलत है। जैसे-जैसे मरीज में सुधार होता है, बीमारी ठीक होती है, वैसे-वैसे पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आता है और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आते हैं। वेंटिलेटर पे जाने की जो प्रक्रिया है वो बीमारी की गंभीरता पे निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी होगी उतना जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और जो बाहर आने की प्रक्रिया रहती है वो भी बीमारी की गंभीरता पे निर्भर है। वेंटिलेटर से जुड़ी और किसी भी जानकारी जानने के लिए आप विभिन्न हॉस्पिटल में आ सकते हैं।